नमस्कार दोस्तों, जीके सॉल्यूशंस में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम सामान्य विज्ञान के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, रिपीट होते हैं, तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखें। और ये हमने सामान्य विज्ञान की एक सीरीज़ शुरू की है जिसका ये पार्ट 2 है। कल हमने पार्ट 1 अपलोड किया था। यदि आपने अभी तक वो पार्ट 1 वीडियो नहीं देखा है तो आप उसे भी देख लें। और ये आर्मी की सभी ट्रेड्स के लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या है? तो ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र होता है CaOCl2 और इसे कहते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। हिंदी में इसे क्या कहते हैं? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। अब ब्लीचिंग पाउडर अर्थात CaOCl2 किस तरह से बनता है? जब हम बुझे चूने पर, जिसका सूत्र होता है CaOH का ट्वाइस, पर क्लोरीन प्रवाहित करते हैं तो CaOCl2 यानी ब्लीचिंग पाउडर प्लस जल बनता है। तो ये इसकी रासायनिक अभिक्रिया है कि बुझे चूने CaOH के ट्वाइस पर जब हम क्लोरीन प्रवाहित करते हैं तो ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण होता है, साथ में जल का भी निर्माण होता है। तो ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र क्या हो गया? CaOCl2। चलिए अगला प्रश्न है, विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस का SI मात्रक होता है। तो विभवांतर का SI मात्रक होता है वोल्ट। विभवांतर का SI मात्रक क्या होता है? वोल्ट। अगला प्रश्न है, ध्वनि की चाल सबसे अधिक किसमें होती है? तो ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है स्टील में। यदि ऑप्शन में स्टील लिखा हो तो स्टील पर लगा देंगे। यदि ध्वनि की चाल ठोस द्रव गैस के बीच में पूछी गई हो और स्टील ना होकर वहाँ पर ठोस लिखा हुआ हो तो ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस में होती है? ठोस में। स्टील भी ठोस ही होता है। और यदि ये पूछा जाए कि ध्वनि की चाल सबसे कम किस में होती है, यानी ठोस द्रव और गैस में से ध्वनि की चाल सबसे कम किस में होती है, तो गैस में होती है। सबसे अधिक होती है ठोस में, उसके बाद द्रव में, और सबसे कम होती है गैस के अंदर। अगला है, रक्त का pH मान कितना होता है? तो रक्त का pH मान होता है 7.4। अगला प्रश्न है, कान में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो कान में हड्डियों की संख्या होती है 6। अब यहाँ पर एक प्रश्न और आता है कि शरीर की सबसे छोटी हड्डी या अस्थि कौन सी होती है? तो शरीर की सबसे छोटी अस्थि का नाम होता है स्टेपीज। ये शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है जो कि कान में पाई जाती है। और यदि ये पूछा जाए कि शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है, तो शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है फीमर। अब अगला प्रश्न है, मीना माता रोग किस कारण होता है? तो मीना माता रोग पारा, जिसका रासायनिक सूत्र होता है Hg, के कारण होता है। BCG का फुल फॉर्म क्या है? जब हम किसी को टीबी हो जाती है, टीबी को तपेदिक या यक्ष्मा भी कहा जाता है, तो टीबी के रोग के निदान के लिए या टीबी के रोग से बचाव के लिए BCG का टीका लगाया जाता है। और BCG का फुल फॉर्म होता है बैसिलस कालमेट ग्यूरिन। बैसिलस कालमेट ग्यूरिन। कभी कभी यहाँ पर केवल BCG में से C का अर्थ पूछ लेते हैं, तो C का अर्थ क्या हो गया? कालमेट। अब यहाँ पर अगला प्रश्न है, लेंस की क्षमता किस में मापी जाती है? तो लेंस की क्षमता मापी जाती है डायोप्टर में। नवा प्रश्न है, 1 किलोवाट घंटा kWh बराबर कितना जूल होता है? यानी 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल होते हैं? तो 1 किलोवाट घंटा में 3.6 गुणा 10 की घात 6 जूल अर्थात 36 लाख जूल होते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, बेकिंग सोडा, खाने वाले सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो बेकिंग सोडा, जिसे खाने वाला सोडा भी कहा जाता है, इसका रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3 और हिंदी में इसको कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। अब यहाँ पे दूसरा प्रश्न आता है, धावन सोडा। धावन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो धावन सोडा का रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3, जिसको कहा जाता है सोडियम कार्बोनेट। अगला प्रश्न है, रेबीज के टीका की खोज किसने की थी? तो रेबीज के टीका की खोज की थी ल्यूई पास्चर ने। कुत्ता के काटने पर रेबीज का इंजेक्शन लगाया जाता है, तो इसी टीका की खोज किसने की थी? ल्यूई पास्चर ने की थी। अगला प्रश्न है, रेडान का प्रयोग किसके उपचार में किया जाता है? तो रेडान का प्रयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है। अब यहाँ पर आपको बता दें कि कोबाल्ट 60 CO60 का प्रयोग भी कैंसर के उपचार में किया जाता है। यदि कोबाल्ट 60 पे प्रश्न आए तो इसका भी प्रयोग कैंसर में होता है और रेडान का प्रयोग भी कैंसर में होता है।
अब प्रश्न नंबर 13 है, शरीर में आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो शरीर में आयरन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? एनीमिया, जिसे रक्त क्षीणता भी कहा जाता है। तो ये आयरन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? एनीमिया। अगला प्रश्न है, इसरो का फुल फॉर्म क्या है? तो इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हिंदी में कहते हैं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। इसरो का फुल अर्थ क्या हो गया? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में है। अगला प्रश्न है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। और विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग कौन सा होता है? स्कर्वी रोग होता है विटामिन सी की कमी से। और विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत होता है आंवला। अगला प्रश्न है, सोडियम को किसमें डुबोकर रखा जाता है? तो सोडियम को केरोसिन के तेल में डुबोकर रखा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आर्मी टेक्निकल में ये प्रश्न ज़्यादा पूछा जाता है। क्यों रखा जाता है? क्योंकि यह बहुत ज़्यादा अपक्रियाशील होता है, जिस कारण यह ऑक्सीजन के संपर्क में आने पर स्वतः ही जलने लगता है। इसी वजह से इसको केरोसिन के तेल में रखा जाता है, जिससे ये ऑक्सीजन के संपर्क में ना आए। अगला प्रश्न है, पीले फास्फोरस को किस में रखा जाता है? तो पीले फास्फोरस को जल में रखा जाता है। दिया सलाई के निर्माण में किसका प्रयोग होता है? दिया सलाई में जो आगे की तरफ मसाला होता है वो क्या होता है? लाल फास्फोरस। तो दिया सलाई के निर्माण में लाल फास्फोरस का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो भूकंप की तीव्रता, यहाँ पर ध्यान देना, तीव्रता यदि शब्द आए, यदि तीव्रता मापनी है तो रिक्टर स्केल का प्रयोग किया जाता है। और भूकंप मापी यंत्र पूछा जाए तो भूकंप मापी यंत्र का क्या नाम है? तो भूकंप मापी यंत्र का नाम है सीस्मोग्राफ। और भूकंप की यदि तीव्रता पूछ रहा है तो आंसर आएगा रिक्टर स्केल। तो दोस्तों, यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अधिक से अधिक अपने फ्रेंड्स के बीच में, अपने ग्रुप्स के बीच में इसे शेयर करें। साथ ही कोई आपका सुझाव हो तो हमें कमेंट के द्वारा अवश्य बताएं और हमारे चैनल GK सॉल्यूशंस को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।